बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ अपने 5वें सेशन में आगाही प्रोग्राम जो मीज़ान की एक सीरीज़ है, जिसमें हम अपने कस्टमर्स को और अपने एम्प्लॉयज़ को चाहते हैं कि इससे बेनिफिट मिले और वो जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो बैंक मुख्तलिफ चीज़ें अपने कस्टमर के हवाले से इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, जिद्दत के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, वो आप सब तक पहुँचती रहे। तो इस सेशन में मैं आपसे बात करूँगा आज SMEs के हवाले से। इस फोरम के थ्रू हम आज आप सबको ये बताना शुरू कर रहे हैं कि SMEs के लिए आज बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें स्टेट बैंक ने सब्सिडाइज फाइनेंस की फॉर्म में यानी बहुत सस्ती कीमत पे फाइनेंसिंग प्रोवाइड की हुई है SMEs को भी, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी। तो वो हम कैसे अवेल करें। और तीसरा, क्योंकि हमारा ताल्लुक इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, मीज़ान बैंक सिर्फ शरई तौर पे सही इस्लामिक प्रोडक्ट्स जो कि वेटेड हैं शरिया स्कॉलर्स से और शरिया स्कॉलर्स की इंडोर्समेंट के साथ है कि ये बिल्कुल हलाल तरीके से आप एक प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स डिजिटली कैसे बैंक उसको लेके आया आपके पास। तो मीज़ान बैंक ने रिसेंटली डिजिटल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें बहुत सारे डीलर्स को फाइनेंस किया। डीलर्स का मतलब है कि वो कस्टमर जो बड़े किसी कॉर्पोरेट के कस्टमर्स हैं, यानी जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स हैं, हमने उनको सेलेक्ट किया और उनको सेलेक्ट करके कोई कोलेटरल हमने नहीं मांगा उनसे, कोई सिक्योरिटी कंडीशन लगाई कि सिक्योरिटी चाहिए। उस सिक्योरिटी के बगैर हमने उनको फाइनेंसिंग दी अप टू 10 मिलियन की। और ये वो कस्टमर्स थे जिन्होंने इससे पहले कभी कोई फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेल नहीं की थी। तो अब इसका एडवांटेज कहाँ हुआ? टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये हुआ कि क्योंकि हम शरिया कंप्लायंट बैंक हैं, इसलिए हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट, हमारी ऑपरेशन कॉस्ट सूदी बैंकों के मुकाबले में या कन्वेंशनल बैंकों के मुकाबले में और ज्यादा है। तो इसलिए हमें अपनी इस एडिशनल कॉस्ट को कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाना इंतहाई जरूरी था। इसमें अगर हम किसी डीलर को फाइनेंस कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि उससे जो मुराबा ट्रांजैक्शन है या तिजारा ट्रांजैक्शन है, उनकी ट्रेडिंग की जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, या अगर मुराबा किया है तो परचेज एविडेंस चाहिए, तिजारा किया है तो उसका सेल कंफर्मेशन ऑफ सेल चाहिए, वो सारे एविडेंसेस हम डिजिटली कैप्चर कर लेते हैं। इसी तरह जो डिसबर्समेंट का टाइम है, अगर आपका इंटरनल हमारा अप्रूवल हो चुका है, उस फाइनेंसिंग अमाउंट सैंक्शन हो चुका है, अप्रूव हो चुका है हमारे इदारे की तरफ से, तो आप उसको विद इन सेकेंड उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जब आपकी रीपेमेंट आती है, जब आपके पैसे वापस आते हैं उस माल को बेच के, तो तिजारा के केस में, तो वो पैसे भी विद इन सेकंड सेटल हो जाते हैं और इसमें कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती। तो इससे क्या फायदा हुआ सोसाइटी को? एक ये फायदा हुआ कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का चैलेंज था हमें, जिसमें कस्टमर्स बैंक के पास नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनके पास हिसाब किताब नहीं होता था, बैंक उनके पास नहीं जाना चाहता था क्योंकि बैंक डरता था कि ये इनके पास डेटा ही नहीं है, तो मैं इसकी नीड कैसे एसेस करूं, इसकी जरूरियात को कैसे अंदाजा लगाऊं कि ये सही इसकी जरूरियात है और उसको फाइनेंस करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग लास्ट 2 इयर्स की हमारी इस मेहनत से हमने ये प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो कि डिजिटली भी अब कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सबको कंसर्न ये भी होता है कि इस वक्त जो डिस्काउंट रेट है, फाइनेंसिंग की जो कीमत है, वो एवरेज 22-23% है और 22-23% पे बैंक अपना भी मार्जिन रखे तो वो 25-26% हो जाती है। इन हालात में स्टेट बैंक ने बहुत अच्छी सब्सिडाइज फाइनेंसिंग फैसिलिटीज दी हुई हैं, जिसमें SME आसान फाइनेंस, जिसको साफ भी कहते हैं, इस्लामिक बैंकिंग में भी अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है और हम इसको बहुत अपनी ब्रांचेस के थ्रू भी मार्केट कर रहे हैं, स्मॉल एक्सपोर्टर्स को भी दे रहे हैं ये फैसिलिटी, हम अपने डीलर्स को कमर्शियल व्हीकल यूनिट में भी दे रहे हैं, और हम अपनी ब्रांचेस के थ्रू ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने कभी फाइनेंसिंग अवेल नहीं की थी और वो हमारे साथ डिपॉजिट होल्डर थे और वो कारोबार करते हैं और कारोबार में उनकी जस्टिफिकेशन भी काफी हमें किसी हद तक नजर आती है, तो हम उनको ये गाइड भी कर रहे हैं, उनको एडवाइस भी कर रहे हैं कि इन फैसिलिटीज को समझ के हमसे अवेल करें। और अपने शरई तौर पे जो उनके क्वेश्चन है, तो हमारी शरिया की टीम, हमारी बिजनेस की टीम जाके उनको प्रोडक्ट डिटेल में समझाती है कि मुराबा कैसे सूट करता है आपको, तिजारा आपको कैसे सूट करता है, आपको शॉर्ट टर्म लेना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप किस्तें बनवा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप 3 से 6 महीने की बेसिस पे आप
पैसे लेंगे, वो ट्रांजेक्शन सेटल होगी और फिर दोबारा आप पैसे ले लेंगे, तो वो आपकी रिवॉल्विंग लिमिट कहलाती है। साल के अंदर आप कई मरतबा ड्रॉ डाउन कर सकते हैं। साफ स्कीम 10 मिलियन तक की है, 9% उसका मैक्सिमम रेट है। तो अगर आप कंपेयर करें 25% वर्सेस 9%, काफी बड़ा फर्क है इसके अंदर। इसी तरह एग्रीकल्चर साइड पे बहुत सारी स्टेट बैंक की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फार्म मैकेनाइजेशन है, आप हार्वेस्टर्स के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए पैसे ले सकते हैं। फिर इसी तरह साइलोस की एग्रीकल्चर एक प्रोडक्ट है, कोल्ड स्टोरेज की प्रोडक्ट है, जिसमें आप वेयर हाउसिंग या कोल्ड स्टोरेज के लिए पैसे ले सकते हैं 7% पे। फिर इसी तरह से मीजान बैंक ने एग्रीकल्चर के लिए कुछ प्रोग्राम लैंडिंग स्ट्रक्चर बना लिए। प्रोग्राम लैंडिंग में हम ग्रोअर्स को फाइनेंस कर रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी जो क्रॉप्स हैं, जब क्रॉप्स का अराइवल होता है तो वो उनका आउटपुट परचेज करने की कमिटमेंट दे देती है। यानी जब फसल लग रही है उस वक्त मीजान बैंक पैसे दे देगा उनकी फसल को फाइनेंस करने के लिए, और जब फसल तैयार हो जाएगी तो जो सामने बड़ा कॉर्पोरेट एंकर होगा, वो चाहे वीट मिलर हो सकता है, वो कॉटन मिलर हो सकता है, वो कॉर्न का प्रोड्यूसर हो सकता है, कॉर्न का परचेजर हो सकता है, या वो शुगर केन का परचेजर हो सकता है, तो वो उसको कमिटमेंट देता है कि मैं इन ग्रोअर से फाइनेंस ले लूंगा। तो हम उसमें भी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो इस आगाही प्रोग्राम का मकसद आप तक ये बात पहुंचाना था कि मीजान बैंक बीइंग अ प्रीमियर इस्लामिक बैंक, जिसमें तमाम फाइनेंसिंग प्रोडक्ट, तमाम डिपॉजिट प्रोडक्ट शरई तकाज़ों के ऐन मुताबिक होती हैं, वो आप सबके लिए अवेलेबल है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।